डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। आराम से समझना है। चलिए बेटा, ध्यान पूरा यहां रखना है। आज हमको अगले टेंस पे चलना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले किसी भी टेंस को अगर हम पढ़ने जाते हैं, हमको उसकी दो चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ट्रांसलेशन हम ही को करने हैं बेटा, तो हिंदी में पहचान। और सेकंड इज कि उसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, मेन वर्ब कौन सा होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो भाई कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं सतत या लगातार, जिसमें कोई भी काम रेगुलर में चल रहा होता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस दिखे तो रहा, प्रेजेंट में हम हैं, पास्ट में हम थे, तो ये आएगा रहा था, रही थी और रहे थे। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन निकला, ये किस किस का निकला बेटा, पास्ट में हम थे और कॉन्टिन्यूअस यानी रहा, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात हुई। अभी इसमें बाकी है कौन, परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट हम कब बोलते हैं, जब कोई भी कार्य हो चुका होता है। तो भैया कुछ काम हो चुका था और कुछ अभी चल रहा था, तो यहां पर एक शब्द चुका की जगह हम इतना ना बोलकर हम एक समय बताने लगते हैं कि इस समय से इस कार्य की शुरुआत हुई थी और वो काम अभी तक चल रहा था। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान की। समय से कोई लड़का है तो कार्य कर रहा था, लड़की है तो कार्य कर रही थी और वे है तो कार्य कर रहे थे। अब बात करते हैं ना बेटा स्ट्रक्चर की, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम हर बार एक नई जानकारी यहां पर लेते हैं, कुछ बेसिक की चीजें। जैसे साथ में बोलना है, मेन वर्ब अपने कितने फॉर्म में होते हैं, 3 फॉर्म में। ध्यान से सुनिएगा, मेन वर्ब अपने कितने फॉर्म में होते हैं, 3 फॉर्म में। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का बेटा, और जो सेकेंड फॉर्म होता है इसे पास्ट का। इसके अलावा हमारे पास कलेक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब का। ये तो कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। इसके अलावा हमारे पास कलेक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब का। जैसे प्रेजेंट शब्द दिखे ना तो आपको बोलना है इज एम आर, पास्ट दिखे तो वॉज या वर, वेयर नहीं पढ़ते इसको, वर पढ़ते हैं। परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे, क्या परफेक्ट, या तो हैज, या तो हैव और या तो हैड। परफेक्ट नाम का वर्ड ओवरऑल ग्रामर में, अभी तो आपके ग्रामर की शुरुआत हो रही है, हम जब तक लास्ट तक पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जहां भी परफेक्ट नाम का वर्ड आए 3 शब्द बोलना है, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। हैज हैव हैड से पूछो आपको क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर दिखे तो विल और शैल, ये दोनों क्या है, मॉडल। मॉडल को चाहिए वर्ब का, जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाना आईएनजी, अभी दिख रहा है कंटिन्यूअस है ना, जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। और एक फ्रेंड वर्ब हमारी बी, सेकेंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन, ये हमारी फ्रेंड है। एक्चुअल में इसका नाम है बी वर्ब, पर हमने इसका नाम अपनी सहूलियत के लिए क्या रख दिया, फ्रेंड वर्ब, ताकि वो हमको हेल्प करे, है ना। फ्रेंड हेल्प करने के लिए होते हैं ना बेटा, थोड़े हेल्पफुल होते हैं। चलिए, तो अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है, हाँ, हर बार जितने भी बार आप 12 बार टेंस बनाए, आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, सब्जेक्ट से। अब पूरी बातें यहां पर होगी, ध्यान से यहां पर देखना है। सबसे पहले आपको परफेक्ट नाम का वर्ड दिखा, है ना। मैंने आपसे बोला परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे तो आपको कहना है या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। परफेक्ट को देखकर 3 चीजें बाहर निकाली बेटा, ध्यान यहां रखिए ना, फिर एक समय के बाद ये आपको लिखना पढ़ना सब एक जगह रह जाएगा, आपको सिर्फ ये मेमोराइज रहेगा। तो वैसे देखते साथ बोल दोगे कि यहाँ पे क्या लगेगा, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मेन वर्ब आती है, ध्यान से समझिएगा। परफेक्ट नाम का वर्ड दिखा तो हमने 3 शब्द बाहर निकाले, क्या क्या, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। अब सुनना, हैज और हैव होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, हैड होता है वर्ब का, कोई भी वर्ब अपने कितने फॉर्म में होती है बेटा, 3 फॉर्म में। तो जो थर्ड फॉर्म होता है ना वो हैड ही होता है।
ऐसा पॉसिबल है, सेकंड और थर्ड एक जैसे वर्ब के फॉर्म होते हैं, जैसे मेक वर्ब का सेकंड फॉर्म मेड होता है तो थर्ड भी मेड होता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये दोनों फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। इन वर्ब से पूछो आपको क्या चाहिए, तो ये कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। इनकी डिमांड है, हैज हैव हैड को हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और ये चीजें बोलते बोलते एक समय के बाद आपको याद भी हो जाती है। अब ध्यान से सुनना आगे की जानकारी। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं, और बेटा जो सेकंड फॉर्म है इसे, तो आपका परफेक्ट कौन सा परफेक्ट? पास्ट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी, तो ये मिल गई हमारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेड कहां से आ गया बोले मैडम? कोई जादू नहीं हुआ है। परफेक्ट नाम का वर्ड देखा तो 3 शब्द बाहर निकाले, फिर इनमें पता किया कौन सा वाला क्या फॉर्म है, तो पता चला ये दोनों फर्स्ट फॉर्म होते हैं, हेड सेकंड होता है, थर्ड भी हेड होता है। तो हमारा परफेक्ट कौन सा था? पास्ट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी हेड। अगर वहीं पर हमारा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता तो प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी, हम हैज हैव को लाते नहीं, लाते हेड को। परफेक्ट के ऊपर रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट तो हेड। इतनी बात समझ में आई? अब हेड से पूछो आपको क्या चाहिए, ये बताएगा इसको क्या चाहिए। हाँ, बिना वर्ब थर्ड के हेड कंप्लीट नहीं होगा, और हेड कंप्लीट नहीं होगा तो पास्ट परफेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, वर्ब थर्ड को दिया तो हेड कंप्लीट हुआ, हेड कंप्लीट हुआ मतलब पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट पर डिस्कस किया था, हमारा स्ट्रक्चर इतना ही था, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया था। पर अभी हमारे स्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट के बाद देखो क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस को बनाए रखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब में आईएनजी। अब बेटा एक प्रॉब्लम यहां ये दिख रही है कि मेन वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कितने बार आ सकती है? ऑलमोस्ट एक बार। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो बेटा या मेन वर्ब, एक ही बार आ सकती है। आपकी मर्जी पड़े आप 4-5 बार नहीं लगा सकते मेन वर्ब, एक ही बार लगाना पड़ता है। तो ऐसे में 2-2 बार मेन वर्ब लिखना पॉसिबल नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने सोचा कि यार 2-2 बार नहीं लिखना, गड़बड़ हो जाएगा, तो किसी एक को हटा देते हैं। हमने सोचा किसको हटाए, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी को रहने देते हैं, थर्ड को हटा देते हैं। जैसे ये थर्ड को हटाया ना बेटा, तो ये हेड बोलता है बाय बाय, जा रहा हूं मैं। हमने कहा तुम क्यों जा रहे हो? तो बोले भैया मेरे को क्या चाहिए, हेड को, वर्ब का, और आप थर्ड फॉर्म को ही हटा रहे हो, तो हेड बैठ के क्या करेगा, मैं भी जा रहा हूं। और जब ये दोनों ही चल जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट शब्द बाय, तो बचा क्या, कंटिन्यूअस। तो अकेला कोई कंटिन्यूअस थोड़ी होता है, या तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है, या तो पास्ट का होता है, तो परफेक्ट का होता है। हमने कहा भैया मत नाराज हो, बैठो बैठो मत जाओ। अब बात आती है क्या, आईएनजी की। तो कंटिन्यूअस के कारण आईएनजी लगा है, हमने सोचा चलो भैया आईएनजी को हटा देते, क्योंकि थर्ड तो हटने को तैयार नहीं है। जैसे आईएनजी को हटाया तो कंटिन्यूअस बोलता है बाय, जा रहा हूं मैं। बचा क्या, तो ये तो हमने कल ही पढ़ा, हमको फिर से वही थोड़ी पढ़ना है, अब आगे बढ़ना है। तो अगला टेंस तो क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस को बनाए रखना है तो आईएनजी तो लिखना पड़ेगा, और आईएनजी मेन वर्ब ही बनेगा, क्योंकि लास्ट क्या है, कंटिन्यूअस। तो जो लास्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आईएनजी लग जाता है या मेन वर्ब लग जाता है। तो ये वर्ब दिक्कत कर रहा ना, ये इसको मेन वर्ब बनने नहीं दे रहा, 2-2 बार मेन वर्ब नहीं आ सकते। ये कह रहा है मैं मेन वर्ब बनूंगा, ये कह रहा है मैं मेन वर्ब बनूंगा। मेन वर्ब 2 बार नहीं आ सकता, एक ही बार आ सकता है। तो फिर ये पड़ा हुआ है प्रॉब्लम में। आप और हम भी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो जब भी हमको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं बेटा, अपने फ्रेंड के पास। मम्मी पापा का तो नाम लेना ही मत, है ना, मम्मी पापा के तक तो पहुंचते ही नहीं बेटा। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो कई बार बाहर ही सॉल्व हो जाती है, और घर पे तो जानकारी भी नहीं होती है कि लड़की ने या लड़के ने कोई कांड किया है। हाँ सही बोल रही हूँ ना, मैं गलत तो नहीं हूं, मैं अपनी जगह। गलत हो तो आप स्पष्ट बोल सकते हैं मैडम नहीं आप गलत बोल रहे, मैं तो अपनी मम्मी को ही सारी बातें बताती हूँ। सारी तो नहीं बताते होंगे बेटा, इतना तो है ना। अब ध्यान यहां पर दीजिएगा, है ना। तो ये पड़ा हुआ है प्रॉब्लम में, कौन, वर्ब आईएनजी। ये पहुंचता है अपने फ्रेंड के पास, बोलता है भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। बोले क्या प्रॉब्लम है, बता किसको क्या करना है। अरे भाई बोले थोड़ा शांति से काम ले, फ्रेंड है, हाँ ठीक है।
ये बोल रहा है कि मेरे को मेन वर्ब बनना है और एक बंदा है जो कि मेरे को मेन वर्ब बनने नहीं दे रहा है, तो बोले हटा दे उसको। बोले हटा ही तो नहीं सकते, इसको हटा रहे तो उसके बाजू वाला भी बोल रहा मैं भी जाऊंगा, तो बोले करना क्या है। फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते, बोले करना क्या है ये बता। बोले तुम्हारे 3 फॉर्म है, तुम कोई भी एक फॉर्म हमारे पास चलो और हमारी हेल्प करो। तो बोले कौन से फॉर्म की जरूरत है तेरे को, तो बोले भैया मेरे को कौन से फॉर्म की जरूरत है, तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन है, तो जो थर्ड फॉर्म है ये जाएगा अपने फ्रेंड के साथ यहां पर। इसका फ्रेंड कौन, ये, और इसका फ्रेंड, इतना तो समझता है ना, हाँ तो ये बीन आया बेटा और यहां आकर बैठ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हेड को क्या चाहिए, ये थर्ड फॉर्म है, इसको थर्ड से चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सा थर्ड होना चाहिए, तो ये थर्ड है ना। इसने किसकी डिमांड फुलफिल किया, हेड की। जब हेड कंप्लीट हुआ तो क्या कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट। हम आगे बढ़ गए, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा दिया, मेन वर्ब बना दिया। अब मेन वर्ब के बाद क्या हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सिंस और फॉर। कारण समय से, जब भी हमको से का मीनिंग देना हो, से लगा के कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो और टाइम बताना हो इतने समय से, तो सिंस या फॉर ही लगते हैं बेटा। इसमें भी 2 प्रकार की बातें होती है, सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम। अब बोले मैडम क्या होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, तो बेटा जहां भी समय की शुरुआत जिस भी समय से हुई है उस समय का पॉइंट आपको पता है। जैसे सपोज, अब ये इतना सारा बोलूंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपका 4 बजे से वेट कर रही थी, 4 बजे से, 4 कब बजे घड़ी में पता है, अरे 3 बजे के बाद ही काटा 4 पे आया ना, तो ये हमें पता है। जहां हमें समय का शुरुआत पता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। मैं सोमवार से इंग्लिश की क्लास जा रही थी, सोमवार कब आया पता है। जुलाई महीने से बारिश हो रही थी, जुलाई कब आया हमें पता है। जहां हमें पता है दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे किसी ने कहा मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे 4 घंटे शुरू कब हुए, कितने बजकर कितने मिनट पर, हमें नहीं मालूम, तो ये कौन सा समय है, पीरियड ऑफ टाइम। 4 महीने से मैं इंग्लिश की क्लास जा रही थी, तो 4 महीने शुरू कब हुए, कोई डेट होगी ना उसकी, पर वो डेट हमें नहीं मालूम, तो वो पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि समय की अवधि बढ़ गई। क्लियर इतनी बात, तो चलिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट बेटा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, है ना, ध्यान से समझना। वह आधे घंटे से गहरी नींद में सो रही थी। चलो लड़का या लड़की, लड़की के लिए प्रोनाउन, वह शब्द आए और लड़के की बात हो तो ही लगाते हैं और लड़की की बात हो तो शी लगाते हैं। शी के साथ क्या लिखेंगे, हैड बीन। सोना, सोने को क्या बोलेंगे, स्लीप, स्लीप नहीं स्लीप, कि गोल्ड, गोल्ड यानी सोना नहीं होता है, पर बोले मैडम यहां सो रही थी, एक्टिविटी कर रही थी, तो स्लीप, स्लीप में लगाएंगे आईएनजी, स्लीपिंग। अच्छा ध्यान से सुनना, अब आगे की बात है ना। वह आधे घंटे से सो रही थी बोला तो ये सेंटेंस इतना हो गया, पर सो नहीं रही थी, कैसे सो रही थी, गहरी नींद में सो रही थी। गहरी नींद लगी है ये कैसे पता चलेगा, कैसे बोलोगे, गहरी नींद में सोने को क्या बोलोगे, स्लीप, स्लीप डीप, स्लीप डीप नहीं होता। डीप का मतलब, डीप का मतलब गहरा, कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से सामने से गहरी दिख रही है उसको डीप बोलते हैं। हर जगह डीप नहीं चलता गहरे के लिए। हाँ बोलो, गहरी नींद में सोना। एक बात बताओ, एक बंदा है वो सोया हुआ है और हमको उसी के विषय में कुछ बातचीत करनी है, उसी के मैटर पे, पर हो सकता है वो आंख बंद करके ऐसा, हमको क्या मालूम गहरी नींद लगी है। गहरी नींद लगी है ये कैसे पता चलता है, कई बार बोलते हैं ना आपने क्या बोला भाई, मैं नींद में था, मैंने नहीं सुना। मतलब बंदा एक बार नींद में गया तो फिर आपकी बात नहीं सुनता, पर नींद में जाए भी तो, और जाए भी कैसा, हल्की हल्की नींद भी नहीं होना, गहरी नींद होना। तो गहरी नींद सामने वाले को लगी है कैसे पता चलता है बताओ,
नहीं, आधे घंटे से तो आदमी बन के भी सो सकता है, 1-1 घंटे सो जाते लोग। हाँ क्या नहीं मालूम? गहरी नींद लगी है, नहीं मालूम कैसे लगी? अरे भाई खर्राटे लेना स्टार्ट कर देता है बंदा। जब वो खर्राटे ले रहा है ना, समझ जाओ बहुत जोर से नींद लगी है इसको। हाँ, अच्छी गहरी नींद में है, अपन बोलते हैं ना। तो अब खर्राटे को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोले मैडम एक नई बात आ गई। तो भाई यहां पर ध्यान से सुनना, जब वो गहरी नींद में है तो उसके अंदर से क्या आ रहा है? साउंड। क्या आ रहा है? साउंड। तो स्लीप साउंडली, ये होता है गहरी नींद में सोना। ठीक है, खर्राटेदार नींद में सोना, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, हो गया। कितने समय से बेटा? आधे घंटे। शुरू कब हुए? नहीं पता। नहीं पता तो हम कहेंगे फॉर हाफ एन आवर। ये होता है आधा घंटा, हाफ एन आवर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटेंस कैसा बना भाई आपका? अफर्मेटिव। दूसरा कौन सा बनाएंगे? हाँ, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव में ऐसा सेंटेंस बनेगा, वह आधे घंटे से गहरी नींद में नहीं सो रही थी। जो हिंदी का नहीं होता है वो इंग्लिश का नॉट होता है। तो नेगेटिव को चाहिए नॉट, और नॉट बोलता है इसको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। नॉट की पोजीशन क्या होती है बेटा? ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो यहां पर देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। बताओ नॉट कहां आएगा? बीन के पहले या बीन के बाद? बीन के पहले या बीन के बाद? बाद। एक आंसर तो करो, सबने पढ़ा है 12th तक, कोई ये नहीं बोल सकता मैडम मैंने नहीं पढ़ा। बीन के बाद। ध्यान से सुनना, नॉट यहां पर आएगा बीन के पहले, बाद में नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? ध्यान से सुनना, ये कौन है? फ्रेंड। किसका? इसका। तो ये दोनों कौन हो गए? फ्रेंड। फ्रेंड। आप याद करिए आपका स्कूल का टाइम, अपना फ्रेंड कहां पाया जाता था? और हम लोग बैठ के जब बकवास कर रहे होते हैं, टीचर परेशान हो रहा होता है, तो टीचर उन्हीं दोनों में से किसी एक को बोलता है उठो यहां से और पीछे जाके बैठो। अब वो पीछे बैठा है, हम सामने बैठे हैं, तो हमको चैन नहीं पड़ता है, हम उधर ही देखते हैं, वो हमको ही देखता है। फिर टीचर बोलता आ जा भैया यहीं बैठ, तू तेरी बकवास हम सुन लेंगे। जय वीरू की दोस्ती सुना होगा ना। ये दोनों फ्रेंड है बेटा, ये अपने बीच में किसी को भी बैठने नहीं देते। अब ये फ्रेंड अगर कॉलेज में पहुंचे, अब सपोज कॉलेज में एक आध फ्रेंड को लेट हो गया जाने में, तो फोन लगा के बोलता है जगह रोक के रखना मैं आ रहा हूं। ये डायलॉग भी बोला है ना जीवन में, जगह रोक के रखना मैं आ रहा हूं। अब सपोज एक बंदा था, उसने अपने बाजू की जगह को इंगेज कर दिया, कुछ रख दिया कि कोई बैठे ना आके। अब उतने पर कोई एक बंदा आ गया जो हमसे जेलस फील करता है, ये भी एक आध नमूना होता है। वो बोलता है उठा यहां से मेरे को बैठना है, तो हम बोलते हैं हमारा फ्रेंड आ रहा है वो बैठेगा। बोले मेरे को नहीं मतलब, अभी आया क्या, मैं बैठूंगा। तो हम लोग क्या बोलते, ले तू ही बैठ, हम चले। जहां भी बैठेंगे साथ साथ बैठेंगे। तो मतलब ये फ्रेंड का मतलब क्या है बेटा? अगर ये दोनों फ्रेंड ने अपने बीच में नोट को बिठा लिया तो नोट गड़बड़ नहीं कर देगा, इसलिए अपने बीच में किसी को आने ही नहीं देते। तो ये है फ्रेंड। अब कभी भी नहीं भूलोगे, बीन और वर्ब आईएनजी के बीच में नॉट नहीं आता है, तो नॉट की पोजीशन बीन के बाद नहीं, हमेशा बीन के पहले। ये गड़बड़ी जो बच्चे करते हैं ना, और सिर्फ एक बात बताए, 12 टेंस स्कूल में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग सिर्फ इसी कारण से लगते हैं। ये बीन आता है ना तो अपन सर पे हाथ रख लेते, अभी तक तो हेड को झेल रहे थे, अब एक ये नया बीन आ गया, और अभी तक तो वर्ब थर्ड लग रहा था, अब आईएनजी क्यों आ गया? या तो थर्ड ही लग जाता या तो आईएनजी लग जाता। तो हम लोग इसमें परेशान होते रहते हैं। पर वहां कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हमको ऐसा कोई नहीं होता था कि भैया कंटिन्यूअस है करके आईएनजी आया है और इसको क्या चाहिए, थर्ड चाहिए ना, तो ये फ्रेंड है थर्ड फॉर्म के रूप में है, बीन थर्ड फॉर्म में है और फ्रेंड बन गया, तो इसने इसकी आके मदद कर दिया। नॉट को बोला उठो यहाँ से, नॉट यहाँ आके बैठ गया, उसकी दो पोजीशन थी, तुम नहीं तो कहीं और बैठ जाएंगे, जगह है अभी, नहीं होती तो सोचते। तो यहाँ आके कौन बैठेगा? नॉट। चलो स्ट्रक्चर बनाना, ध्यान से देखना फिर लिखना, कॉपी में लगे रहते हो लिखने में। हेड के बाद क्या आएगा? पहले फिर वर्ब में साथ में के साथ, हाँ, वहां आधे घंटे से गहरी नींद में नहीं सो रही
थी, she had not been sleeping soundly for half an hour। तीसरा सेंटेंस बनेगा इंटीरोगेटिव। इसमें क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, जिस भी टेंस में हम होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले। पता है गड़बड़ी कहां शुरू होती है, हमारा माइंडसेट। हम लोग क्या सोचते हैं, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, और बोले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो बोले हैड बीन। हम इसको भी क्या मान लेते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब। गलती यहां से शुरू होने लगती है, तो हमारा नॉट यहां आता है, पहली गलती। और दूसरी गलती कि हम इंटीरोगेटिव में किसको सामने ले जाने की सोचते हैं, हैड बीन को। बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, उसका नाम मैंने पहले ही बदल दिया, झंझट होना ही नहीं लाइफ में। यहां लगाने से भी पहले उसका नाम क्या बदल दिया, फ्रेंड। तो फ्रेंड किसका, जिसका फ्रेंड है उसके साथ बैठेगा। ये किसका फ्रेंड है, तो ये इसका साथ नहीं छोड़ता है, ये याद रखना। तो सामने कौन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर कौन आएगा, बीन प्लस वर्ब में, साथ में के साथ, और इंटीरोगेटिव है तो पंक्चुएशन बदल गया, मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्या वह आधे घंटे से गहरी नींद में सो रही थी, हैड शी बीन स्लीपिंग साउंडली फॉर हाफ एन आवर। चलिए लास्ट, इंटीरोगेटिव प्लस, ये जब भी बनाना हो नेगेटिव पे जाना, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे तो इंटीरोगेटिव, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, तो नेगेटिव। बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, साथ साथ रहते हैं हमेशा। सिंस फॉर के बाद मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। क्या वहां आधे घंटे से गहरी नींद में नहीं सो रही थी, हैड शी बीन, नॉट आएगा, नॉट, हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग साउंडली फॉर हाफ एन आवर। अच्छा, फॉर ही क्यों लगाए, क्योंकि आधे घंटे शुरू कब हुए ये हमें पता नहीं है, ठीक है।